नमस्कार, यूपी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ राम मोहन। आज मैं इस वक्त क्यामपुर छावनी परम बाबा के स्थान पे मौजूद हूँ और 2024 से एक भव्य पुलिया का निर्माण गांव के सहयोग द्वारा बन रहा है। इस विधानसभा से काफ़ी अच्छे नेता जीत करके गए, लेकिन अब तक ग्रामीणों ने ये सवाल उनसे किया, यहाँ से आए, जीत के गए और वादा करके गए, लेकिन वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस वजह से लाचार होकर के यहाँ के क्यामपुर के लोग और आसपास के ग्राम सभा के लोग मिल करके ये भव्य पुलिया का अपने श्रमदान, धनदान और मेहनत के बलबूते इस पुलिया का आज निर्माण जो है 99% हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ मिट्टी का काम बाकी रह गया है। उम्मीद है कि 1-2 महीने के बाद ये पुलिया चालू हो जाएगा। मैं यहाँ के जो कार्यकर्तागण हैं, मुख्य लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर, हमारे चैनल में यूपी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप लोगों के ध्यान में कैसे आया, कैसे ये नेता यहाँ से वोट ले करके चले जाते हैं? बहुत से नेता हैं, आए वोट लेके चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन वादा खिलाफी कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अपनी बात शुरू करने से पहले आज 23 मार्च है और 23 मार्च जो है भारत माँ के उन वीर सपूतों को मैं अपना यह दिन देते हुए, उन लोगों को नमन करते हुए अपनी बात रखूँगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो हम लोगों की अमन चैन के लिए, किसानों के अमन चैन के लिए, भारत माँ के आम जन मानस के अमन चैन के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत माँ की रक्षा की और हम लोगों के अमन चैन को दे करके गए। आज उन लोगों का यह बलिदान दिवस है। हम उन लोगों के इस बलिदान दिवस पर कोटि कोटि उन लोगों को नमन करते हैं। और साथ ही साथ आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी जन्म जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूं। और जो आप सवाल किए कि नेता लोग आते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं, सर, ये मनोज सिन्हा जी का पैतृक गांव भी है। आज तक उनके संज्ञान में ये नहीं आया, और जबकि जानकारी होगा कि यहाँ पे पुलिया बन रहा है, कुछ मैं अंशदान कर दूं, धन दान कर दूं। अब ये देखिए, डायरेक्ट वो पड़ोसी हैं जी, बिल्कुल पड़ोसी हैं, लेकिन दोषी इसलिए नहीं है कि ये जितने लोग यहाँ हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, ब्रह्म बाबा का स्थान है, इन लोगों ने, चाहे हम लोगों ने कभी उनको पड़ोसी होते हुए भी उनको अपना पड़ोसी हम लोग नहीं समझे, कभी उनके साथ हम लोग नहीं रहे। इस नाते उनके ऊपर हम लोग डायरेक्ट दोषारोपण नहीं कर सकते। जिम्मेदारी वो तो बात सही है कि दोषारोपण आप नहीं करते, लेकिन ये सार्वजनिक वर्क है, सार्वजनिक काम है, सभी के हित के लिए है। तो ऐसा उनके संज्ञान में है तो उनको मदद करना चाहिए। अब देखिए, करना चाहिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन हम उनको वो भाग्य भरोसे, दूसरे के भरोसे बन जाए, लेकिन हमने उनको उस लायक बनने से हमेशा रोका है, तो इसलिए हम उनसे उम्मीद नहीं करेंगे ना। लेकिन मान लीजिए पड़ोसी तो आज नहीं तो कल तो हाँ, देखिए, अन्य अब ये नहीं, अन्य विषम परिस्थितियों में हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे घर के लोग स्वयं उनसे सहयोग के लिए गए हैं। हमारा बड़ा भाई बीमार थे, जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हैं, बीमार थे, उनके पेट में दिक्कत थी। हमारे बड़े पिताजी लेकर के गए थे उनको, उनके दरवाजे पे जा करके शर्म महसूस हो रही थी कि इनके खिलाफ हम बूथ पर जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे से देखा और कहा कि रमाशंकर यादव, आप घबराइए मत, लेकर के आइए। आप, हम समझ रहे हैं कि आप क्यों नहीं, आपका पैर हमारे दरवाजे के अंदर, चूंकि वो लोग साथ, आप विरोधी पार्टी में थे, विरोधी सपा पार्टी से थे, वो भाजपा से थे। हाँ, उस समय तो राजनीतिक माहौल हो गया, लेकिन ये सार्वजनिक सभी के लिए, तो इसके बारे में मतलब उनको संज्ञान में नहीं था। देखिए, संज्ञान में होगा, लेकिन ऊपर की राजनीति है, अब उन लोगों को जो समझ में आता हो। अब इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। हम लोगों ने तो अब उनके साथ नहीं रहा तो उनको नहीं उतना दोष देंगे, लेकिन जिनके साथ हम लोग
जीते मरते रहे हैं, जिनके साथ हम लोग बूथों पे मार करते रहे हैं, झगड़ा करते रहे हैं, उनको MP बनाते रहे हैं, MLA बनाते रहे हैं, जब उन लोगों ने हम लोगों के कटोरा में से जो मिली हुई भिखिया छीनने का काम किए हैं, तो फिर दूसरे की बात क्या किया जाए, कैसे उम्मीद लिया जाए। हम कह रहे हैं कि हम आपको उम्मीद करके आपके साथ हम पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। आप जब नहीं दे रहे हैं तो वहीं से हम टूट गए ना। जिसको दिए हैं वो नहीं, उससे हमारे वो हमें ठेंगा दिखा दिया, तो जिसको नहीं दिए हैं अब वो क्या करेगा। हो सकता है कि पटक करके मार नहीं लगे। ये इस बात को ये आज शहीद दिवस, आज भारत माँ के उन वीर सपूतों का जो दिन है, इसलिए मैं डायरेक्ट 1% भी इधर उधर नहीं बोल रहा हूँ। आप मीडिया वाले हैं, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ। हम सरकार को भी दोषी नहीं देते हैं, इसलिए सरकार को दोषी नहीं देते हैं कि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँच ही नहीं पाई। सर, इतने दिनों में जरूर नेता मंत्री आए होंगे, आस पास आते, जबकि मनोज सिन्हा भी आते हैं और भी नेता मंत्री हैं, आते रहते हैं, तो उनसे ये सवाल किया गया कि नहीं कि मतलब यहाँ मंत्री जी, नेताजी ये नहीं हो रहा है, आप सहयोग। देखिए, उनके लोग भी यहाँ रहते हैं। जैसे हम लोगों के स्कूल की रीढ़ की हड्डी है फौजी राम नारायण सिंह जी, सचिता सिंह जी, बलवंत सिंह लाले जी, तमाम लोग उनके साथ उनके कतार के भी लोग हैं। अब उनके कतार के लोग भी उनसे कहे होंगे, कहते हैं, बताते हैं कि कहे हैं। लेकिन अब जो क्षेत्र की राजनीति होती है, जो राजनीति का उठापटक होता है, उस दलदल में हम लोग अब इतना सदियों से झेलते चले आ रहे हैं। सन 2027 का ये चुनाव होने वाला है, इसमें तमाम प्रकार के नेता आएंगे, तो क्या ये मुद्दा उठाएंगे कि आप लोगों ने सहयोग नहीं किया तो मतलब आपको हम वोट देंगे या नहीं देंगे? ये एक माहौल या पार्टी लेवल पर हो जाएगा? नहीं, ये तो रहेगा। देखिए, हमारा भारत देश इसी से पिछड़ता जा रहा है। हमारा भारत देश जो है अब जाति में छोटी छोटी जो पार्टी बना करके 10 घर हैं, लेकिन अपनी पार्टी बना करके अपनी दुकान खोल लिए। 10 घर है। अब बताइए, 10 घर का देश बनेगा? 10 घर से सरकार बनेगी? 10 घर से विधायक भी नहीं बनेगा, प्रधान भी नहीं बनेगा। ये विशेष रूप से कहा जाए तो फाटक का मतलब इधर बहुत दबदबा है, एक तरह से कहा जाए कि मतलब सदियों से इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके दरवाजे पे जो भी गया है खाली हाथ नहीं लौटा है। क्या आप वहाँ से सुनने में आया कि अच्छा अनुदान आप लोगों को मिला? अब तो अगर मिला होता और मिलता तो शायद हमारे अभिव्यक्ति भारत के स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव जी से इस जिले के जो सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, उनसे बात हुई थी उनकी, तो वो कहे थे कि हमारे क्षेत्र से बाहर का यह मामला। अब बताइए, गाजीपुर जिला के अंतर्गत क्यामपुर छावनी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लोकसभा बदल सकता है। और अच्छा, बाहर का भी है, अब सरकार में भी नहीं है। ऐसी जब बात बोलना, ये अशोभनीय बात है कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज नहीं तो कल तो हो सकता है उनके पार्टी लेवल से। देखिए, पार्टी लेवल के पटिया के तो सारे लोग हैं यहाँ। बरम बाबा का स्थान है, पूछ लीजिए, पटिया के तो सारे लोग हैं। कहने का मतलब सरकार, यहाँ से लोग जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ये बात तो उनके पास रखी गई होगी। अब देखिए, 100 बात का एक पतक का बहुत वक्तागण है, लोग बात करिएगा उन लोगों से भी। लेकिन एक बात बता दें, जब ये उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ जब यहाँ की बात जब पहुँची, वो यहाँ के लोगों के समस्या को जो अपने संज्ञान में लिए, तो यहाँ के जो क्षेत्र, यहाँ इस गाजीपुर जनपद के जो नेता लोग हैं, जो यहाँ कुंडी मार करके बैठे हुए हैं लोग, नौजवानों का हक मार करके, आप देखे हैं ना, संज्ञान में गया है, तो मार करके मेरी सत्ता है कि मैं जो हक मार के बैठे हैं लोग, तो उन लोगों ने ग्रुप बना करके और ये कह दिया कि ये टोटल जो वहाँ जो कार्य चल रहा है, प्रधानी का एक मामला है, वहाँ 2 लोग प्रधानी के चक्कर में अपना 3-5 कर रहे हैं। अब ये बताइए कि ये इतना बड़ा कार्य, करोड़ों रुपया लगा है, करोड़ों रुपया में कई गौवा का प्रधान बन जाए आदमी। सही कह रहे हैं। कई गौवा का प्रधान बन जाए आदमी। यहाँ नेम्बरी का फार्म भरने के लिए दिल में वो नहीं है कि नेम्बरी का फार्म कोई भरे। अच्छा सर, तो क्या आने वाले चुनाव में सन 2027 में जो भी नेतागण आएंगे, आपके समझ चाहेंगे, तरह तरह की फिर भावना बातें कहेंगे, वादे करेंगे तो वोट लेने के लिए, तो उनका बहिष्कार करेंगे या फिर मतलब नहीं? देखिए, वोट का अधिकार आज वो कहे हैं ना कि भारत माँ के उन वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं, तो यह इन जो धोती कुर्ता पहन करके दिन में कुछ और रात में कुछ और
संविधान की कसम खा करके दिन में 24 घंटा में 50 बात बदलने वाले लोगों के द्वारा थोड़े वोट का अधिकार मिला है। वो भारत माँ के वीर सपूतों को जो हंसते हंसते अपने जान को कुर्बान कर दिए, उन लोगों के बदौलत मिला है। और उन लोगों के नाम पे हाँ इतना आकलन जरूर किया जाएगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, जो हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेगा, चाहे वो भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दुनिया की कोई भी पार्टी हो, जो कंधा से कंधा मिला करके चलेगा, जो हम लोगों के सुख दुख में खड़ा रहेगा, उसके लिए जरूर सोचा जाएगा। सर अगर वह जीतने लायक होगा सर देखा जाए तो मतलब अन्य पार्टियों की अपेक्षा सपा की सरकार जब भी रही है, मैं पर्सनली यहाँ या और अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा, जब भी सपा की सरकार रही है तो काम के माने में कोई ये नहीं कह सकता कि इस गांव में या इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। अगर काम के लिहाजे से देखा जाए तो सपा की सरकार ने बहुत से काम किए हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें काम से कोई पीछे नहीं हटा सकता। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका वक्तव्य भी आप मीडिया में सुने होंगे कि चलिए, अगर वो कहे थे, एक बार बलिया में आए थे तो उनकी वीडियो को कई बार हमने रिपीट कर देखा है, आज भी मोबाइल में अपने रखे हैं, कई बार सुनते हैं कि हमारे क्षेत्र के नेता लोग वहाँ जिले के नेता लोग बताते हैं कि हम लोगों ने वहाँ सहयोग कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप बताना। जब आए थे निमंत्रण पे बलिया के सांसद के यहाँ, तो वो मीडिया के बंधु से ही कहें कि इसमें जो सच्चाई क्या है आप बताना। तो इसलिए कि अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, पत्रकार पे भरोसा है कि सच्चाई क्या है आप बताना। तो जगदीश कुशवाहा जी, जिनसे हम लोगों का कोई वो संबंध नहीं था, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पूर्व प्रमुख रामकीर्त यादव जी, मदन यादव, सुजीत यादव, और सबसे बड़ा सहयोग रहा है सेना में कार्यरत इसी गांव के निवासी कैप्टन रविंदर यादव, जो सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का 10 लाख रुपया दिया। और उनके बड़े भाई हैं जो उत्तर प्रदेश के माजी के नाम से जाने जा रहे हैं, कालिका यादव, और इनको आगे करके और प्रमुख जी को बुला करके कह करके और हम लोगों को आगे करके और 10 लाख रुपया दे करके और क्षेत्र में जनता के बीच भेज दिया कि आप लोग जाइए और जनता में घूमिए, अगर किसी तरह की फिर कोई कमी पड़ेगी तो जैसे जैसे हमको पेंशन मिलेगी वैसे वैसे दिया जाएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसमें मतलब अपना श्रमदान कर रहे हैं, जिनमें मतलब धन दान नहीं हो पा रहा है तो श्रमदान है, यानी तन मन धन से भी लोग काम कर रहे हैं। और मैं जब से यहाँ पे आया लगभग 1-1.5 घंटा हुआ, आप इस अवस्था में कम लोग काम करते हैं, आप ट्रैक्टर से माटी खींच रहे हैं, कोई 1-2 टाली अगर घर के लिए मांगता है तो कोई नहीं देता है, लेकिन इतनी मिट्टी, और इस समय सारे खेतों में फसल लगी हुई है, तो ये मिट्टी का कार्य हो रहा है, तो कैसे मिट्टी कहाँ से आ रही है उसका? ये कियामपुर के सच्चा सिंह है बेचारे जी, मिट्टी के लिए हम लोग इधर उधर मेरा वही पूछने का मतलब कि वो अपने तरफ से एक तरह से सहयोग ही कर रहे हैं मिट्टी दान देकर। नहीं, पुल में भी 1 टाली बालू भी दिए जी, उसके बाद मिट्टी के लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, तो एक बाद गए सैता चाह के यहाँ, तो एक बाद उनसे कहे कि 15 मंडा हमारा सरसों लगा है और उसी में से आप खनवाइए। हम कहनी करे से सरसों न मबा, कहल कि एक बाद में पुल खातिर कुछ करे के बाद तू खनवाओ। खैर सरसों पक गई, लेकर बाद में मैंने कट गई लियो, तो 15 मंडा खेत जो बाटे पुल के नाम पर दे दे कि जितना भी मिट्टी लगी। सरसों पकी हुई, मतलब सरसों था तब पर भी हाँ, तबे तैयार हो गए कि एक बाद में आप खनवाइए। जनता का गाड़ी कमाई से चंदा पर इतना रोड निर्माण हुआ। क्षेत्र के नेता लोगों को सलाम जितना जनता का सहयोग बा, थोड़ा सा अगर नेता लोगों का सहयोग हो गया तो शायद ये पुल और अच्छा बन गया होगा। और आज आवागमन भी कर दिया। सर एक सवाल पुनः मैं वापस आऊँगा सर, इस पे कुछ समय पहले जिस समय निर्माण का कार्य चल रहा था तो प्रशासन के लोग जो है इस पे मतलब टीका टिप्पणी करके इस पे रोक भी लगाए थे। देखिए, प्रशासन के लोग जब यहाँ नए लोग अधिकारी लोगों का जब तबादला हुआ है ना, तब यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं जो, तो उन लोगों ने दबाव बनाया है कि हो सकता है कि उन लोगों पे दबाव बना करके ऊपर से उन लोगों को कोई आदेश नहीं था। जब हमारे बड़े भाई कालिका यादव जी को जब देखिए बैठे हैं, थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, ऑपरेशन करा करके कल्ले परसों का है, तो जब वहाँ जाकर जब थाने में इनको उठा करके ले जाया जाता था
तो इनसे पूछा जब हम लोग पूछते थे कि आखिर में कारण क्या है, तो वो बताने में ऐसा कोई नहीं बता, हम नहीं बता पाएंगे, एसडीएम साहब बताएंगे, एसडीएम साहब नहीं बता पाएंगे, तहसीलदार साहब बताएंगे, तहसीलदार साहब नहीं बता पाएंगे, डीएम साहब बताएंगे। 10 मिनट के बाद फिर इनको इज्जत से छोड़ दिया जाता था, क्योंकि जब उन लोगों को जानकारी होती थी कि पुल का शिलान्यास जो है माननीय न्यायमूर्ति 25 फरवरी 2024 को माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हाँ, उन्होंने आकर के जमीन पर जिसे बैठे हैं उसी तरह से जमीन पर बैठ करके यहाँ भूमि पूजन करके और यहाँ से गए हैं। तो आप लोगों ने सुना, और मैं ताहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, यूपी मीडिया की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा कार्य आम जनमानस के लिए, ये सबके बस की बात नहीं होती है। नेता मंत्री तमाम आए, वादे करके गए, लेकिन वादे कभी पूरे नहीं किए आज तक। और आज पुलिया जो है 99% काम पूरा हो चुका है। यूपी मीडिया न्यूज़, दिल्ली।